किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। कूकती कोयली का मौसम, सुगंधित हवाओं का मौसम, मौसम जो मन में भरती चंचलता, मौसम जिसमें हृदय प्रफुल्लित हो जाए, झूमते भंवरों और रंग बिरंगी तितलियों का मौसम, मौसम वसंत का आ गया है। और हम भी आ गए हैं आपके लिए सजाकर धिया पुता। हाँ, और हमें पूरा विश्वास है कि हर अंक की तरह आपका प्यार हमें मिलेगा। तो करते हैं आज के अंक का आगाज। चलते हैं हमारी अलबेली दुनिया में, चलते हैं दलान पर। आ गए सब? हाँ। वाह, आज तो बहुत खुश लग रहा है सब। हाँ। क्या क्या बोलेंगे आज? पोयम कहानी सब कुछ बोलेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करें दलान की बैठक। हाँ। चलिए, तो आज सबसे पहले सुनाएगी करीना दीदी। करीना दीदी सुनाइए। नन्हे नन्हे पाँव मेरे ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। नन्हे नन्हे पाँव मेरे ऊंचा पर्वत तेरा, देख कहीं मैं गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा। माँ फिर से पवन का तू रूप बना के, मुझे अपने द्वारे तू ले चलो राके, नन्हे नन्हे पाँव मेरे। तो अब सुनाएंगे अरमान भैया। अरमान भैया सुनाइए। मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ जिसका नाम सांपों की अम्मा के दुखड़े हजार। आती किसी को छीके, झगड़े हैं कुछ के सीने, कुछ को हुआ बुखार, सांपों की अम्मा के दुखड़े। आयुष भैया सुनाइए। मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। भारत प्यारा देश हमारा, जग में न्यारा है, शांति अहिंसा न्यारा धर्म का यह रखवाला है। हिंदू मुस्लिम सिख पारसी नेपाली ईसाई, यहाँ सभी हिल मिल कर रहते, जैसे भाई भाई, नहीं किसी से डरते, नफरत करते, सबका आदर करते, अत्याचार करे जब कोई, नहीं किसी से डरते। बहती यही अमृत जैसी गंगा की धारा है, भारत प्यारा देश हमारा, जग में न्यारा है। अब सुनाएंगे श्रीमन भैया। श्रीमन भैया सुनाइए। काला धुआं उड़ाता वाहन करता है ये वायु प्रदूषण, तरह तरह के हॉर्न बजा के ध्वनि प्रदूषण है फैलाते, कूड़ा कचरा गलियों में और गंदगी नलियों में, जल प्रदूषण होता है, इससे बीमारी होती है जिससे। मेरा नाम निशा कुमारी है और मैं एक कहावत सुनाना चाहती हूँ। अगर नहीं होता जल जग में, कहीं न होते जीव, हरियाली की पर न पाती इस वसुधा पर नींव। नहीं रहेगा जल तो सारे सूखे होंगे खेत, धूल उड़ेगी धरती ऊपर या फिर होगी रेत। नहीं अन्न का दाना होगा, भूखे होंगे लोग, तर पाएंगे तब मानव को तरह तरह के रोग। तरसेंगे हम बूंद बूंद को, सूखा होगा अन्न, तब पतझड़ ही तब दिख पड़ेंगे, होंगे न वसंत। सभी दिशा में फैले होंगे सूखा और अकाल, यहाँ वहाँ तब बिखरे होंगे जीवों के कंकाल। बढ़ता ही जाता है प्रतिदिन जनसंख्या का भार, और धरा पर संचित जल का रीत रहा भंडार। अब आयुष भैया सुनाएंगे। दीदी आप सुनाइए। मेरा नाम रिया कुमारी है, मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊं। उजली उजली बरती भर के बाहर निकली है यह जल की धारा, दुर्गम पथ से आगे बढ़ते हुए पूजा जग सारा, मुकुट देश का रजत हिमालय, गंगा हृदय देश का, गंगा की पहचान देश का, गंगा की आधार देश का। भारत के कोने कोने में गाते हैं सभी पावनी देव नदियाँ, लिखते भी आपत्ति विद्वान कुर्द हो रही, गंगा मैया हम लोगों के पाप से आधार अनुरोध हो रही, प्रदूषण के सांप से इनकी कंचन छवि बनाती, अपनी श्रद्धा की पहचान से निर्मल रहे गंगा की सूरत रखना होगा इसका। वाह, तो मजा आया। के बाद गौरव भैया सुनाएंगे। गौरव भैया सुनाइए। मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का भी गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं सड़क जाके मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं सड़क जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा और कफन यही अरमान रखता हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो अब सुनाएंगे अमृत भैया। अमृत भैया आइए और सुनाइए आप। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने गिर गड़े बादल को किया इतनी शैतानी। सूरज ने बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने बुला लिया कहकर राजा।
अब सुनाएंगे हैप्पी भैया। हैप्पी भैया सुनाइए। तो मैं आज आप लोगों को एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारे मुल्क को नाज था अपने अपने परमाणु पर कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। अब सुनाएंगे इरफान भैया। मेरा नाम एमडी इरफान है। मैं आज एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशियों से न्यारा, हर रुत हर एक मौसम इसका कैसा प्यारा प्यारा, कैसा सुहाना कैसा सुंदर प्यारा देश हमारा। आज तो बहुत मजा आया। हाँ। बहुत सारी कहानी कविता और चुटकुले शायरी सब हुए ना। हाँ, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले अंक में। ढेर मजा आया, दिल खुश हो गया। हाँ सच में, हमारे साथी कितनी सुंदर कविता कहानी चुटकुले सुनाते हैं। हाँ, हमारे श्रोता संगी भी दलान के लिए भेज सकते हैं अपनी कविता कहानी रिकॉर्ड करके। तो अब चलते हैं गप कोष्ठी में, जहां आज सुनेंगे जिज्ञासा सागर भैया के संग। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जिज्ञासा के नए अंक में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पौधों और जीवों के बारे में। पौधे ऐसे जीव हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पौधों की 2,50,000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपने पत्तियों के भीतर भोजन बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वे मिट्टी से पानी लेकर उसे हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस से मिलाते हैं। इन चीजों को भोजन में बदलने के लिए पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अधिकतर पौधों की जड़ें मिट्टी के भीतर चली जाती हैं और पौधों को उसी जगह जमे रहने में मदद करती हैं। वे मिट्टी से पानी और रसायन भी चूसती हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए और अपनी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पौधे सभी जीवों की तरह पुनर्जनन करते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा करने के लिए वे बीज बनाते हैं जो बढ़कर नए पौधे बन जाते हैं। फूल पौधे का वह अंग है जो बीज बनाता है। ज्यादातर पौधे एक ही जगह पर बने रहते हैं, इसलिए वे पशुओं द्वारा खाए जाने के खतरे से घिरे रहते हैं। अपना बचाव रखने के लिए बहुत से पौधों में नुकीले कांटे होते हैं या फिर जलन पैदा करने वाले रोएं या जहरीली पत्तियां या फल। और अब बात करते हैं पशुओं की। जीवों का सबसे बड़ा समूह पशुओं का है। वे हमारे ग्रह पर हर जगह रहते हैं। मनुष्य भी एक पशु है। पौधों से उलट पशु भोजन की तलाश में इधर उधर जा सकते हैं। जो पशु सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, और जो पशु दूसरे पशुओं का शिकार करते हैं और उन्हें खाते हैं वे मांसाहारी कहे जाते हैं। अधिकतर पशु अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। बच्चे अपने माँ के शरीर के अंदर बढ़ते हैं या फिर उस अंडे के भीतर जो उसने दिया होता है। वो सारी जगह जहाँ पशु और पौधे रहते हैं प्राकृतिक आवास कहा जाता है। समय के साथ अलग अलग प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास के अनुकूल बनने के लिए धीरे धीरे बदलती या स्थानांतरित होती हैं। पशुओं की बहुत सी प्रजातियां मरकर लुप्त हो जाने के खतरे में है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम खेतों और शहरों के लिए प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दें। आरक्षित स्थान ऐसी जगह हैं जहां प्राकृतिक आवास बचा कर रखे जाते हैं और पशु भय रहित रह सकते हैं। और अब कुछ रोचक तथ्य। कुछ पशु सिर्फ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी और कुछ दोनों ही प्रकार की चीजों को खाते हैं, जैसे कि बिज्जू पौधे और पशु दोनों को खाते हैं।
पेड़ पर रहने वाले हरे मेंढकों के पैरों में चिपकने वाली गद्दियां होती हैं ताकि वे फिसलन भरी डालों पर चढ़ सकें। कठफोड़वा वनों में रहते हैं। वे पेड़ों की छाल में रहने वाले कीड़ों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऊदबिलाव सूखी जमीन और पानी दोनों में बराबर सुविधा से रह सकता है। कछुए पानी की सतह से नीचे तैरते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए उन्हें बाहर आना पड़ता है। कुछ मछलियां मच्छरों के अंडों को खाती हैं, जो पानी की सतहों पर तैरते रहते हैं। आज की जिज्ञासा का अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सूझ बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। ज्ञान के विषय में रोचक जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद भैया। इस ज्ञान विज्ञान की दुनिया की सैर के बाद अब समय है पहेलियां बुझाने का। हाँ, तो चलते हैं सुनने हवा बरसात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके प्रिय कार्यक्रम हवा बरसात में। मैं हूं आपकी दोस्त सिमरन। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक की पहेली का जवाब और सही उत्तर देने वाले 5 साथियों के नाम। पिछले अंक में हमने आपसे पूछा था ईडी की पालकी चलाने वाले भूतों के क्या नाम थे, और सही जवाब है साहू और भाऊ। सही जवाब सबसे पहले हमें भेजा है शांभवी कुमारी हॉली क्रॉस स्कूल, मेघना कुमारी राजकीय मध्य विद्यालय बेता बालक, विपुल कुमार लहरिया सराय, देवाशीष आनंद सीतामढ़ी, प्रतिमा कुमारी MLA एकेडमी। हमें और भी सही उत्तर प्राप्त हुए हैं। सभी सही जवाब देने वाले प्रतिभागी अपना नाम हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर देख सकते हैं। और अब आज का प्रश्न, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर 8092220498 पर। आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। हमें रहेगा इंतजार। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। आप जरूर भेजिए अपना उत्तर और साथ ही भेज सकते हैं आप अपने सुझाव अपनी कविता कहानी को रिकॉर्ड करके। इन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी। मैं किलकारी से जुड़कर मिथिला पेंटिंग और डांस सीखती हूँ। आप भी किलकारी की ऑनलाइन क्लास से जुड़कर अपने पसंद की विधा सीख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.kilkaridarbhanga.org पर जाएं और फॉर्म भरकर जुड़ जाएं हमारे साथ। टाटा, बाय बाय। अब बारी है विदा लेने की, तो हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चखै छी।